इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। फ्रेंड्स, आज हम वीडी 107 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र की यूनिट 3 कला का ज्ञान एवं शिक्षा में इनकी प्रासंगिकता के OMR क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई इसमें ऑब्जेक्शन है तो कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों तथा कांच की सामग्री के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो फिरोजाबाद होगा इसका आंसर। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर धातु के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकन करी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश का बनारसी साड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बनारस। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर गलीचे की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन होगा बी, ग्वालियर। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर विभिन्न रंगों एवं शेड की बनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह होगा चंदेरी। बिहार का कौन सा शहर कड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर। पंजाब के कौन से शहर लकड़ी की नक्काशी से जुड़े हैं? तो जालंधर, होशियारपुर और अमृतसर। ये सभी पंजाब के शहर हैं जो लकड़ी की नक्काशी से जुड़े हैं। ऑप्शन द राइट आंसर। पंजाब का कौन सा शहर दरियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बठिंडा है। पंजाब में जूट के कार्य के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जूट के कार्य के लिए मुक्तसर प्रसिद्ध है। पंजाब का मुक्तसर जूट के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। भारत में संगमरमर के कार्य के लिए कौन सा प्रांत प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान होगा। राजस्थान का कौन सा शहर सजावटी घोड़ों तथा ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर। राजस्थान का शहर जयपुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान प्रांत का पोखरन शहर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो ज्यामिति नमूनों के बर्तनों के लिए, सजावटी घोड़ों के लिए और सजावटी ऊँटों के लिए। इन सभी के लिए राजस्थान प्रांत का पोखरन शहर फेमस है दोस्तों, हस्तशिल्प के लिए। दोस्तों, भारत का कौन सा प्रांत एप्लिक आर्ट के लिए प्रसिद्ध है? तो ये होगा ओडिशा। भारत का कौन सा प्रांत पत्थर के शिल्प, बर्तनों की सजावट, लकड़ी शिल्प, धातु कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तमिलनाडु। दोस्तों, पहले ये कंपलसरी सब्जेक्ट है ना, BD 101, 102, 103, 105, 104, 105 और ये 107 और 108। पहले इनको कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों, उसके बाद ऑप्शनल चलेंगे दोस्तों। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। जिसके पास हिंदी शिक्षण है वो हिंदी का बताएं, इंग्लिश वाले इंग्लिश का। जिसके भी कमेंट ज़्यादा आएंगे दोस्तों सब्जेक्ट के, उस सब्जेक्ट को पहले कराऊंगा। लेकिन हाँ, इससे पहले बता दूं कि आप कमेंट करना 106 का पहले में हिंदी शिक्षण और एक सामाजिक अध्ययन सेकंड जो ऑप्शनल हैं, पहले ही मैं ये कराऊंगा। उसके बाद आपकी फरमाइश दोस्तों, इंग्लिश बोले तो इंग्लिश, मैथ बोले तो मैथ, साइंस बोले तो साइंस। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत का कौन सा प्रांत बांस के कार्यों तथा केन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत का कौन सा प्रांत छपाई बुनाई, कोल्हापुरी चप्पलों तथा खिलौनों के कारण प्रसिद्ध है? तो ये होगा महाराष्ट्र। और दोस्तों, ये कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसकी PDF का लिंक शेयर करूंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, सिक्किम प्रांत के महत्वपूर्ण शिल्प हैं गलीचे बनाना, मिर्च तथा हाथ से बने पेपर तैयार करना, ऊनी बुनाई तथा ऊनी कंबल। ये सारे सिक्किम प्रांत के महत्वपूर्ण शिल्प हैं। मेघालय प्रांत के महत्वपूर्ण हस्तशिल्प हैं लकड़ी की नक्काशी, बांस तथा केन के कार्य, केन के कंटेनर और आभूषण। उपरोक्त सभी मेघालय प्रांत के महत्वपूर्ण हस्तशिल्प हैं जो हाथ से बनाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन द इज राइट आंसर। भारत का त्रिपुरा प्रांत किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है केन तथा बांस और बांस की टोकरी के लिए। गोवा प्रांत का मुख्य हस्तशिल्प है तो मूर्ति एवं लकड़ी का काम, पीतल के तैलीय लैंप, बैग, पर्स एवं वॉल हैंगिंग। ये सभी गोवा प्रांत के मुख्य हस्तशिल्प हैं। गुजरात प्रांत का प्रसिद्ध शिल्प है तो आकर्षक परिधान या पोशाक, लकड़ी एवं पत्थरों का झरोखा,
बंधनी तथा चांदी के आभूषण उपरोक्त सभी गुजरात प्रांत के प्रसिद्ध शिल्प हैं। नागालैंड प्रांत हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। सुंदर कढ़ाई, लकड़ी की नक्काशी, बांस एवं केंच से टोकरी बुनना, ये सभी नागालैंड प्रांत के हस्तशिल्प हैं। इसके लिए नागालैंड प्रसिद्ध है। मणिपुर प्रांत हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। बांस के सामानों को बनाने के लिए, लकड़ी की नक्काशी के लिए और हाथ की कढ़ाई के लिए, इन सभी के लिए मणिपुर प्रांत प्रसिद्ध है दोस्तों। केरल प्रांत प्रसिद्ध है नारियल के लिए, नारियल के बाहरी आवरण से बनी वस्तुओं के लिए और सींगों से निर्मित और चीज़ों के लिए। ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है बांस शिल्प के लिए, लकड़ी के दरवाजे, सीलिंग, सेंटर के लिए, पिथौरा पेंटिंग के लिए, उपरोक्त सभी के लिए छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है। झारखंड प्रांत किन कार्यों के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के कार्यों के लिए, सुंदर दरवाज़ों एवं खिड़कियों को बनाने के लिए, बांस के विभिन्न सामान बनाने के लिए। तो उपरोक्त सभी के लिए झारखंड प्रांत फेमस है दोस्तों। नारियल के लिए कौन सा प्रांत प्रसिद्ध है? तो नारियल के लिए केरल प्रसिद्ध है, केरल राज्य प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? पत्थर एवं धातु की मूर्तियों के लिए, बढ़ईगिरी के लिए और रंगाई एवं वस्त्र छपाई के लिए। उपरोक्त सभी के लिए हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन द इज राइट आंसर। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है तो लकड़ी की वस्तुएं तथा आभूषण बनाना, लकड़ी द्वारा सृजनात्मक वस्तुओं का उत्पादन। आ और बा दोनों राइट आंसर होगा। जम्मू एवं कश्मीर प्रसिद्ध हैं कश्मीरी शॉल के लिए, कश्मीरी गलीचों के लिए और सादा एवं चांदी की चीज़ें बनाने के लिए। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। पश्चिम बंगाल किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी की नक्काशी एवं मूर्तियों के लिए, तांबे के तारों से बनी वस्तुओं के लिए, कढ़ाई एवं केन वर्ड के लिए प्रसिद्ध है। उपरोक्त सभी के लिए। कोलकाता प्रसिद्ध है दुर्गा की मूर्तियाँ बनाने के कारण। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बालूचरी साड़ियों के लिए। मुगल स्थापत्य कला की विशेषता है भवन के अनुपात पर पूरा ध्यान दिया जाता था, इमारतों में अलंकरण एवं रचना में सुंदर समन्वय बनाया जाता था, इमारतों के साथ बागों का भी निर्माण कराया जाता था। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। स्थापत्य कला किससे संबंधित कला है? तो मूर्ति निर्माण से, चित्र निर्माण से और भवन निर्माण से। उपरोक्त सभी से स्थापत्य कला संबंधित है। स्थापत्य कला का क्षेत्र है चोलकालीन वास्तुकलाएँ, गुप्तकालीन स्थापत्य कला, ओडिशा की स्थापत्य कला। तो ये सभी राइट आंसर। क्राफ्ट शिल्प की शैक्षिक उपयोगिता है तो क्राफ्ट उत्पादन से जुड़ी गतिविधि है जो व्यक्ति को आर्थिक लाभ पहुंचाती है। क्राफ्ट एक हस्तशिल्प है जो व्यक्ति को किसी न किसी हुनर में दक्ष बनाता है। क्राफ्ट केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि बौद्धिक गतिविधि भी है जो व्यक्ति में सृजनशीलता का गुण उत्पन्न कर देती है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। शिल्प कला किससे जुड़ी होती है? तो उत्पादन, विकास और उत्पत्ति या उद्घोष से। तो ये जुड़ी होती है शिल्प कला, उत्पादन से जुड़ी होती है। भारत की प्रमुख शिल्प कला है तो काष्ठ, धातु, कताई बुनाई, ये सभी शिल्प कलाएँ हैं। लकड़ी पर की गई कारीगरी कौन सा शिल्प कहलाती है? तो ये काष्ठ शिल्प कहलाती है। धातुओं पर की गई कारीगरी चर्म शिल्प कहलाती है, वो धातु शिल्प कहलाती है। और हैंडलूम के वस्त्र किस शिल्प का उदाहरण हैं? तो कताई बुनाई शिल्प का उदाहरण है। जानवरों के चमड़े से बनी वस्तुएं किस शिल्प का उदाहरण हैं? तो ये चर्म शिल्प का उदाहरण है। गृह सज्जा, वस्त्र निर्माण, भोजन निर्माण, कताई बुनाई किस शिल्प के अंतर्गत आते हैं? तो ये गृह शिल्प के अंतर्गत आते हैं। उत्तर भारत की प्रचलित परंपरा है बड़ों के पैर छूना, उपवास रखना, अतिथि देवो भव। तो ये सभी उत्तर भारत की प्रचलित परंपरा हैं। भारत में मुगल स्थापत्य कला किसके आगमन के साथ प्रारंभ हुआ था? तो बाबर के आगमन के साथ प्रारंभ हुआ था। शिल्प शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को अर्थशास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र में अंतर समझाना, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास व सौंदर्यात्मक दृष्टि उत्पन्न करना, बच्चों को वातावरण एवं परंपरागत शिल्प में संबद्धता बताना। उपरोक्त सभी राइट आंसर। परंपरागत से तात्पर्य है रूढ़िगत। बनारसी साड़ियों के लिए बनारस फेमस है। राजस्थान प्रसिद्ध है संगमरमर के लिए। मणिपुर की हम्फाल घाटी केंद्र है काउना शिल्प का। बंधनी या तंतु को बांधकर रंगने का शिल्प एक विलक्षण कला का रूप है। यह कला है गुजरात की। फुलकारी परंपरागत शिल्प है
पंजाब का। बिहार के किस शहर में कड़े बनते हैं? तो मुजफ्फरनगर में कड़े बनते हैं। अरुणाचल प्रदेश किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो बांस और केन के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकला शिल्प के कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग होते हैं। चित्रकला शिल्प का अंग हैं रूप, भेद, प्रमाण, भाव। ये सभी चित्रकला शिल्प के अंग हैं। चित्रकला शिल्प का अंग है लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। ये सभी राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता है ईसा से 2700 से 1700 वर्ष पूर्व की। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख नगर थे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। दोनों होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसमें 2700 से 1700 दिया है राइट आंसर है, लेकिन कभी कभी 2700 से 1750 पूर्व भी आ जाता है, तो वो भी राइट आंसर होगा दोस्तों। पकाई ईंटों की सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता को कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के कितने स्तर हैं? तो 9 स्तर हैं। हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग कितने फीट चौड़ा था? तो 33 फीट चौड़ा था, 33। सिंधु घाटी के उत्खनन में मूर्ति प्राप्त हुई है। तो उत्तरी ओड़े, दाढ़ी वाला योगी, 2 नग्न मूर्ति के धड़, ताम्र की या तांबे की बनी नर्तकी की मूर्ति। उपरोक्त सभी सिंधु घाटी के उत्खनन में प्राप्त हुए। सिंधु घाटी की कला में चित्रांकन का परिचय मिलता है। मानव पशु आकृतियों के शिल्प एवं मोहरों से होता है। मिट्टी के बने बर्तनों पर असंख्य अलंकरण हैं जिन्हें भांडा लेख भी कहा जाता है या मृद भांड भी कहा जाता है। महुआ शिकारी द्वारा मृग का शिकार, फूल, पत्ती, ज्यामिति, आकार आदि इन पर कुशलता से अंकित हैं। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। सिंधु घाटी में कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो 1200 से अधिक मोहरों की प्राप्ति हुई है सिंधु घाटी से। सिंधु घाटी की मोहरों की विशेषता है ये वर्गाकार या ढोलनाकार हैं। ये चौकोर हैं या ढोलक के आकार की हैं। ये उकेरने का श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इन पर वृषभ या बैल या हिरण का संयुक्त भी देखने को मिलता है। बैल और हिरण संयुक्त रूप से देखने को मिलते हैं। उपरोक्त सभी राइट आंसर। सिंधु घाटी में मिली ताम्र मूर्तियों में किसकी आकृतियां हैं? तो पशुओं की आकृतियां हैं दोस्तों। गुप्त काल में मंदिर अधिक बने भगवान शिव के, विष्णु के, सूर्य व कार्तिकेय, इन सभी के गुप्त काल में मंदिर सर्वाधिक बने। देवगढ़ नगर में दशावतार मंदिर किस जिले में है? तो ये झांसी में है। झांसी उत्तर प्रदेश में है। मौर्य काल माना जाता है ईसा से 4वीं से 2री शताब्दी पूर्व तक। ऑप्शन आ राइट आंसर। मौर्य काल में कला किस ओर मुड़ी? तो पत्थर की ओर मुड़ी। अशोक की दरबारी कला का उदाहरण है अशोक चक्र और अशोक स्तंभ दोनों। चित्रों को धातु लेपन एवं कीमती पत्थरों से सुसज्जित करने की जिस कला का आधुनिक युग में प्रादुर्भाव हुआ उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तंजौर शैली। किस शताब्दी में तंजौर शैली का प्रारंभ हुआ? तो 18वीं शताब्दी में। तंजौर किस लिए प्रसिद्ध था? तो तंजौर ललित कलाओं के लिए, राजाओं के विलास की सामग्रियों के लिए प्रसिद्ध था। आ और बा दोनों इसका राइट आंसर होगा। तंजौर शैली की विशेषता है पौराणिक चित्र, दरबारी चित्र और देव चित्र। ये सभी तंजौर शैली की विशेषताएं हैं। आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ किसके द्वारा चित्र से मानते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर होगा। मौर्य कला को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। मौर्य कला के पहले भाग में हैं गुफाएं, सूर्य व चंद्रमा, गुफाओं में उभरी हुई नक्काशी से बने सूर्य और इंद्र, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सा, गुफाओं में उभरी हुई नक्काशी से बने सूर्य और इंद्र। मौर्य कला के पहले भाग के चित्रों पर किस काल का प्रभाव है? तो वैदिक काल का प्रभाव है। मौर्य कला के दूसरे भाग में क्या है? तो अशोक का चित्र है, दरबारियों का चित्र है, अशोक के दरबार की कला जिसमें शिल्प लेख भी शामिल हैं। तो उपरोक्त सभी दूसरे भाग में हैं मौर्य कला के। और मौर्य कला के तीसरे भाग में हैं स्तूप का निर्माण बारबर गुफाओं में, लौ मार्श, ऋषि की गुफा। उपरोक्त सभी राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य माना जाता है ईसा से 4वीं से 2री शताब्दी पूर्व। रिपीटेड क्वेश्चन, 2 बार आ गया क्वेश्चन ये। उदार कला के उप विषय हैं मानविकी, सामाजिक, प्राकृतिक एवं औपचारिक विज्ञान। उपरोक्त सभी राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान में शामिल विषय हैं भूगोल, मानव जाति का विज्ञान, राजनीति। ये सभी सामाजिक विज्ञान में शामिल विषय हैं। शिल्प कला का उद्देश्य नहीं है
व्यक्तिवादिता बढ़ाना, तो पहला ही इसका राइट आंसर होगा। मुगल काल कब प्रारंभ हुआ था? बौद्ध काल के पतन के बाद मुगल काल का प्रारंभ हुआ। अकबर का बाबा था बाबर। मुगल काल में भवन निर्माण में ध्यान दिया जाता था चमक दमक का, शान शौकत और वैभव का। उपरोक्त सभी का ध्यान मुगल काल में भवन निर्माण करते समय दिया जाता था। मुगल काल में इमारतें बनाई जाती थीं बागों के बीच। गृह शिल्प किसके लिए अधिक उपयोगी माना जाता है? तो बालिकाओं के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। भारत की प्रमुख शिल्प कला नहीं है, तो भवन कला नहीं है। धातु की कारीगरी की जाती है, तो बर्तनों में, आभूषणों में और मूर्तियों में की जाती है धातु की कारीगरी। हस्तशिल्प किस कारण से महत्वपूर्ण होते हैं? देश या राज्य की परंपराओं तथा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हस्तशिल्प हमारी समृद्धशील परंपरागत कला को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। हस्तशिल्प आर्थिक विकास में बहुत महत्व रखते हैं। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। कला के द्वारा छात्रों को किस चीज़ का विकास होता है? छात्रों में किस चीज़ का विकास होता है कला के द्वारा? कला छात्रों की बुद्धि का विकास करती है। कला की सहायता से अभिव्यक्त करने में छात्रों की मस्तिष्कीय क्रियाओं में वृद्धि होती है। कला द्वारा बच्चा यह सीखता है कि कैसे समस्याओं का समाधान किया जाता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। शिल्प के ज्ञान से बच्चों में किसका विकास होता है? तो सृजनशीलता, कल्पना शक्ति और समस्या समाधान के कौशलों का विकास होता है। उपरोक्त सभी का विकास होता है दोस्तों। हस्तशिल्प उत्पाद की विशेषता है। हस्तशिल्प उत्पाद हाथों की सहायता से बनाए जाते हैं। हस्तशिल्प उत्पादों में मुख्यतः कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ये उत्पाद कलात्मक होते हैं। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। दोस्तों BD107 का तीसरा यूनिट था दोस्तों। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़। चैनल को आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।